अंबेडकर अपनी जीवन संगिनी रमाबाई अंबेडकर को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे और उनकी रामू उन्हें साहिब कहकर बुलाती थी। दोनों ने 27 वर्षों तक जीवन के सुख दुख सहे, दुख ज्यादा, सुख बहुत कम। दोनों की शादी 1908 में उस समय हुई थी जब डॉक्टर अंबेडकर की उम्र 17 वर्ष और रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी। रमाबाई का मायके का नाम रामीबाई था। शादी के बाद उनका नाम रमाबाई पड़ा। अंबेडकर के अनुयायी माता रमाबाई को रमाई कहते हैं। अंबेडकर उन्हें प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। उन्होंने रामू के निधन 1935 के करीब 6 वर्ष बाद 1941 में प्रकाशित अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को रमाबाई को इन शब्दों में समर्पित किया है। उसके सुंदर हृदय, उदात्त चेतना, शुद्ध चरित्र व असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की उस तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की जब हम मित्र विहीन थे और चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे। इस सब के लिए मेरे आभार के प्रतीक के रूप में समर्पण के इन शब्दों से कोई भी अंदाज लगा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई के व्यक्तित्व का कितना ऊंचा मूल्यांकन करते हैं और उनके जीवन में उनकी कितनी अहम भूमिका थी। उन्होंने उनके हृदय की उदारता, कष्ट सहने की अपार क्षमता और असीम धैर्य को याद किया है। इस समर्पण में वे इस तथ्य को रेखांकित करना नहीं भूलते हैं कि दोनों के जीवन में एक ऐसा समय रहा है जब उनका कोई संगी साथी नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे संगी साथी थे, वह भी ऐसे दौर में जब दोनों वंचनाओं और विपत्तियों के बीच जी रहे थे। ऐसे दौर उनके जीवन में कई बार आए। पहली बार तब जब अंबेडकर 1920 में दूसरी बार अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। जाने के पहले उन्होंने रमाबाई को घर खर्च चलाने के लिए जो रकम दी थी वो बहुत कम थी और बहुत ही जल्दी खर्च हो गई। उसके बाद उनका घर खर्च रमाबाई के भाई बहन की मजदूरी से चला। रमाबाई के भाई शंकर राव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटी मोटी मजदूरी कर तकरीबन 8-10 आने 50-60 पैसे रोज कमा पाते थे। उसी में रमाबाई बाजार से किराना सामान खरीद कर लाती और रसोई पकाकर सबका पेट पालती थी। इस तरह मुसीबत के ये दिन उन्होंने बड़ी तंगी में बिताए। कभी कभी उनके परिवार के सदस्य आधे पेट खाकर ही सोते तो कभी भूखे पेट ही। रमाबाई बच्चों और भाई बहन के साथ आधे पेट या भूखे रहकर जीवन गुजार रही थी तो उधर कमोवेश यही हालात डॉक्टर अंबेडकर के लंदन में भी थे। रमाबाई ने घर की इस आर्थिक हालात का वर्णन करते हुए एक पत्र उन्हें लिखा जिसका जवाब इन शब्दों में अंबेडकर ने दिया। प्रिय रामू, नमस्ते। पत्र मिला। गंगाधर अंबेडकर पहला पुत्र बीमार है, यह जाकर दुख हुआ। स्वयं पर विश्वास भरोसा रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ अन्न दाने दाने को कम मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पास के पैसे खत्म हो जाए तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ लिखा नहीं? मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करना। अध्ययन जारी है। सखू और मंजुला के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तुम्हें जब पैसे मिल जाए तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक एक साड़ी दे देना। शंकर के क्या हाल है? गजरा कैसी है? सबको कुशल। रमाबाई और डॉक्टर अंबेडकर ने एक साथ मिलकर समाज के लिए कितना और किस कदर कष्ट उठाया, इसका वर्णन उन्होंने बहिष्कृत भारत की एक संपादकीय में भी किया है। उन्होंने इस बात विशेष जोर दिया है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में जब अंबेडकर विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने अपने कंधे पर उठा रखा था। जब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करके वापस आए तब उसके बाद भी सामाजिक कामों में इस कदर लग गए कि उनके पास 24 घंटे में से आधा घंटा भी रमाबाई के लिए नहीं बचता था। रमाबाई उस वक्त भी गृहस्थी का सारा बोझ अकेले उठाती थी। बस फर्क यह पड़ा था कि अब अंबेडकर आर्थिक सहायता करने की स्थिति में थे। वह सामाजिक कार्यों के लिए अपने सुख चैन की कितनी कुर्बानी थी, इसका वर्णन अंबेडकर ने इन शब्दों में किया है। कौड़ी का फायदा न होते हुए जिसने 1 वर्ष तक बहिष्कृत भारत के 24-24 कॉलम लिखकर जन जागृति का काम किया तथा उसे करते समय जिसने अंबेडकर अपने स्वास्थ्य, सुख, चैन व आराम की चिंता न करते हुए अपने आंखों की बाती बनाया।
इतना ही नहीं, इस लेखक अम्बेडकर के विदेश में रहते समय जिसने रमाबाई रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला तथा आज भी वो संभाल रही है। यह लेखक अम्बेडकर के परदेश से वापस आने पर अपनी रमाबाई विपन्नावस्था में अपने सिर पर गोबर के टोकरे धोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसी अत्यंत ममतामयी, सुशील तथा पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे में आधा घंटा भी साथ बिताने को नहीं मिला। अदकीय में अम्बेडकर ने रमाबाई को ममतामयी के मूर्त रूप में देखा है और उन्हें पूज्य जीवन संगिनी के रूप में याद किया है। साथ ही इस बात पर दुख जताया है कि ऐसी पत्नी के साथ कुछ घंटे भी बिताने के लिए उनके पास नहीं है, जिसने जिंदगी में असह्य कष्ट उठाए हैं और असीम कुर्बानियां दी हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को भी खोया। जब वे अमेरिका में अध्ययनरत थे, तब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद यशवंत का जन्म हुआ, फिर रमेश, इंदु और राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन बाद की ये तीनों बच्चे भी काल के गाल में समा गए। 4 बच्चों की मौत ने रमाबाई और अम्बेडकर को भीतर से तोड़ दिया। दोनों तड़प उठे और दुख के अथाह सागर में डूब गए। इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अपने मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में हुई है। यह पत्र अंतिम संतान राजरत्न की मृत्यु के बाद लिखा गया है। इस पत्र में अम्बेडकर लिखते हैं, पुत्र निधन से हम दोनों रमाबाई और अम्बेडकर को जो आघात पहुंचा है, उसे अतिशीघ्र भूल पाना संभव नहीं है। अभी तक 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब भी ये यादें सताती हैं, तो मन दुख से विचलित हो उठता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था, वो सब धराशायी हो गए। हमारे जीवन रमाबाई और अम्बेडकर पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारा जीवन ऐसे निस्वाद हो गए, जैसे भोजन बिना नमक के हो जाता है। बाबा साहब की पत्नी श्रीमती रमाबाई बीमार थी। पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार का ध्यान देने के लिए बाबा साहब को समय कभी मिला ही नहीं। जब जब उन्हें थोड़ा समय मिल जाता, तब तब वे पारिवारिक बातों की ओर ध्यान देते। एक बार रमाबाई को हवा बदली करने के लिए धारवाड़ ले गए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो, इसके लिए बाबा साहब ने काफी प्रयास किए, लेकिन इलाज का असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ता गया। मृत्यु से पहले वे 6 महीने तक बिस्तर पर रहे। वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में उन्हें लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाकर जीना पड़ा था। इस स्थिति ने उन्हें शारीरिक तौर पर तोड़ दिया। 4 बच्चों की मौत ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। अंत में साहिब की रामू उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर 27 मई 1935 को चली गई। रमाबाई की मृत्यु एक रात पहले ही अम्बेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी शैया के पास बैठे थे, भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मन स्थिति के साथ वे शव यात्रा के साथ धीमे धीमे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वो दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की भांति वे फूट फूट कर रोते रहे।